नहीं ये दिल मेरा तुझी से है ये जामिना। उन लोगों को तो अंदाजा ही नहीं है कि उनकी जिंदगियों में कितनी बड़ी कयामत आने वाली है। मगर खाला इस वक्त रात में जाना मुनासिब नहीं है, आप सुबह। तुम्हें अल्लाह का वास्ता बस मुझे इस्लामाबाद भिजवा दो, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा बेटा। किसी को कोई शक नहीं हुआ साहिब। अलीबाग, मेहरा के दोनों बच्चे गाड़ी में थे ना? जी साहिब, वो दोनों पीछे गाड़ी में सो रहे थे। मैंने उन्हें कई गोलियां मारी थी। वो दोनों गोलियों से ही मर गए होंगे साहिब। कोई जान बची भी होगी तो वो जलकर मरने से पूरी हो गई होगी। मुझे मार देगा, मामा को मार देगा, वो मुझे मार देगा। है ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम ख्वाब देख रही हो, सब ठीक है, सब बिल्कुल ठीक है। तुम अपने कमरे में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। हाँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मेडिसिन, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी और ना ही तुम्हारी झूठी मोहब्बत। अच्छा, मेरे लिए नहीं तो अपने लिए ले लो। तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी, प्लीज। मेरी तबीयत खराब होती है या मैं मर जाती हूँ, तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं मरूं या जीऊं तुम्हारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। जैसे आपके साथ मैं सेफ फील करती हूँ, उसके साथ भी बिल्कुल प्रोटेक्टेड फील करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी हिफाजत करेगा। हाँ जान, मेरा वो ख्वाब आज भी किसी आसिफ की तरह मेरे पीछे, मेरा पीछा नहीं छोड़ता। आज ना आप मेरे साथ है और ना वो जिसे मैंने अपने सच्चे दिल से माना था। वो तो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं है, मेरा अपना होते हुए भी मेरा अपना नहीं है। आज अपने इस ख्वाब से डर के मैं किसके पास पनाह ढूंढूं, किसके कंधे पे सर रख के रहूं, किसे कहूं कि ये ख्वाब मुझे डराता है। मुझे इससे बचा लो। जाने ना तू पहचाने, मुझे अपने पास बुला लो। सपने हैं जो अनजाने, ये भुलाए ना भुलाए वो यादें। मैं कितने अरसे से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ बुआ जी। कितनी कॉल्स की हैं मैंने आपको। कभी कोई मुलाजिम फोन उठा लेता है, कभी वो अली बख्श फोन पे होता है, और आपको पता है क्या करता है? ठक करके फोन बंद कर देता है। मुझे कोई मोहलत ही नहीं देता और बात पूछने की। दिस इज रिडिकुलस। आपको मेरा कोई मैसेज दिया अली बख्श ने? नहीं फरहाना बेबी, अब मैं वहां नहीं रहती। क्या मतलब? कहाँ थी आप? ऐना की शादी के बाद मैं साबका घर छोड़कर सक्खर चली गई। अब मैं वहीं रहती हूँ। लेकिन क्यों बुआ जी? आप तो फारूक भाई के खानदान की सबसे पुरानी मुलाजमा है, बल्कि आपको तो कोई मुलाजमा कहता भी नहीं है। जी फरहाना बीबी, हैना की शादी के बाद मेरा उस घर में दिल ही नहीं लगता था। हैना थी तो रौनक थी, दिल लगता था, मसरूफियत थी। हैना चली गई तो कुछ करने को बचा ही नहीं वहां। आप ऐसा करें, मुझे साहब के घर पर उतार दें। फारूक भाई के घर? जी, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, मिलना है जरूरी। क्या बात है बुआ जी? आप कुछ परेशान लग रही हैं। जी नहीं, परेशान तो नहीं हूँ, बस वो शायद सफर की थकन की वजह से। बुआ जी, आप फारूक भाई के पास बाद में चली जाना, कुछ देर मेरे पास गुजार लें प्लीज। मुझे आप बहुत मुश्किल से मिली है, मुझे आपसे बहुत ढेर सारी बातें करनी है। अगर आप वहां चली गई ना, जो अली बख्श का बच्चा है ना, वो फिर मेक श्योर करेगा कि आपका और मेरा राब्ता
खत्म हो जाए प्लीज बुआ जी। वो ऐसा क्यों करेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है बुआ जी, और अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये सारी करनी धरनी ना फारूक भाई की है। वो चाहते ही नहीं है कि मैं ऐना से या आपसे कोई भी राब्ता रखूं। यकीनन उन्होंने ऐना से कुछ ऐसा कहा है कि वो मुझसे खफा हो गई। बुआ जी आज मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज जरा गाड़ी होटल की तरफ ले लीजिएगा प्लीज। आप होटल में ठहरेंगी? फारूक साहब की तरफ नहीं? नहीं, ऐना मिल जाती तो मैं उसी के पास रुकती, पर अब मुझे ऐना नहीं मिली, होटल में ही रह लूंगी। और फारूक भाई को तो मैं चाहती हूँ इस बात की भिनक भी ना पड़े कि मैं पाकिस्तान आई। उन्हें पता चल गया ना तो सबसे पहले तो आपको और मेरा राब्ता ही खत्म करेंगे। मैं इस दफा नहीं ऐसा होने दूंगी। मैं इतनी दूर अमेरिका से इसलिए आई हूँ कि मैं फारूक भाई की साजिशों का शिकार बन जाऊँ, ना कोई सच्चाई पता चले, ना ऐना से मिलूं, ना आपसे कोई बात करूं, ऐसे ही वापस अमेरिका चली जाऊं। बुआ जी प्लीज। चलो यहाँ से। कहाँ? इस्लामाबाद। तुम्हें तुम्हारे प्यारे आगा जान के पास छोड़ाता हूँ। लेकिन तुम तो मुझसे बदला लेना चाहते हो। तुमसे नहीं, तुम्हारे बाप से। हाँ, लाया तुम्हें यहाँ तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए। लेकिन अब मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। जितना भी खुद को जुटलाऊं, चिल्ला चिल्ला कर कहूं कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सच तो यह है ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, ऐसी मोहब्बत कि तुम रोती हो तो मुझे तकलीफ होती है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। नफरत होती है खुद से, दिल चाहता है खुद को मार दूं। मैं पूरी दुनिया में मोहब्बत हुई भी तो अपने दुश्मन की बेटी से, जिसने मेरी माँ, बाप और बहन को कत्ल किया। तुमसे मोहब्बत मेरी मर्जी, मेरी चॉइस, मेरी पसंद नहीं, लेकिन मैं बेबस हूं। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे सारे इख्तियार छीन लिए। इसी दिन के लिए कहा था मुझसे शादी ना करो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन तुम नहीं मानी। तो अब चलो ना, तुम्हें तुम्हारे बाप के पास छोड़ाता हूं। तुम कहोगी डिवोर्स भी दे दूंगा, लेकिन ये सारे इल्जाम मैं वापस लेता हूं। तुम्हारा हर लफ्ज, हर इल्जाम ना मैं भूली हूँ और ना ही कभी भूलूंगी अमान। मैंने अपने आगा जान की कसम खाई है कि जब तक उनकी बेगुनाही का सबूत तुम्हारे सामने नहीं ले आती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बाप की तरह इज्जत और गैरत पर जान देने वाली हूँ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपना मकसद हासिल किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी।
ये आंसू पिघलते हैं क्यों, दिल में खलिश सी मचलती है क्यों, जाने ना तू पहचाने अपने भी हुए अनजाने, ये भुलाए ना भुलाए वो यादें। आ जाए बुआ जी, आ जाए। हाँ, ये यहीं रख दें। हाँ, चाबी भी यहीं रख दो। अच्छा बेटा, 2 कप चाय ले और बहुत गर्म, जरा जल्दी। हाँ जी बुआ जी, चाय पी ले। मुझे तो इतनी लंबी फ्लाइट की थकन हुई भी है, पता है ना आपको। फरहाना बीबी, आप मुझे इजाजत दें, मेरा साहब से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे वाकई उनसे बहुत जरूरी काम है। बुआ जी, इतनी मुश्किलों से तो आप मुझे मिली हैं, पता नहीं फिर मेरी मुलाकात कभी आपसे हो या ना हो। आप बैठे ना, प्लीज बैठे। आप कुछ देर मेरे पास रुक जाएं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और अगर आप फारूक भाई के पास चली गई ना, तो आपको पता है ना क्या होगा। ऐसे चुटकी बजा के फौरन आपका और मेरा राब्ता खत्म कर देंगे। बुआ जी, मैं अमेरिका से आई हूँ ऑल द वे अपनी बहन की मौत का सुराग लगाने। मुझे शक है नीलू बाजी की मौत ऐसे नहीं हुई थी जैसे हमें बताया गया था, बल्कि मुझे यकीन है कि जरूर मेरी बाजी की मौत के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। और आप तो तब से हैं इनके साथ। खुदा के लिए बुआ जी, अब तो मुझे बता दें कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था, क्या सच्चाई है, उसके आखिरी दिन कैसे थे बुआ जी। फरहाना बेबी, आप ये मुझसे किस किस्म के सवाल कर रही हैं? बेगम साहिबा की मौत के कोई भी राज नहीं है, और आपको और आपके घर वालों को जो कुछ भी बताया गया है वही सच है। ठीक है, सही है, तो आप मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो। बुआ जी, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के बोले ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आज आप सच बोल रही हैं। अब तो सच बोले बुआ जी, ऐना की खातिर सच बोले। जिसके कहने पे आपने झूठ बोला है ना, परसों तक बोल दिया। अब आपको ऐना की जान की कसम। इतनी बड़ी कसम मत दे फरहाना बीबी। मेरी बेकसूर बच्ची तो पहले ही बड़ी मुसीबत में, पता नहीं किस हाल में है और कहाँ है। क्या मतलब कहाँ है? वो रहमान बाहर गए हुए हैं, हो सकता है घूमने गए हो सकता है वो उसे लंदन लेके चला गया हो। वहां पे भी तो रहमान का बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है बुआ जी? आप कुछ नहीं जानती फरहाना बीबी, कुछ नहीं जानती। आप तो अपनी बरसों पहले मरी बहन की मौत का सुराग लगाने के लिए यहाँ आई हैं। आप मासी को भूल जाए और हाल की खबर लें। जो मर गया, जो इस दुनिया से चला गया, उसकी फिक्र छोड़ दे। जो जिंदा है उसकी फिक्र करें। आप अपनी भांजी की फिक्र करें, जो पता नहीं कितनी मुश्किल में है और कहाँ है। अब क्या कह रही हैं बुआ जी? मुझे आपकी बातों का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। आप खुल के बात करें। खुदा ना खास्ता ऐना किसी मुश्किल में तो नहीं है ना? तुम्हारा हर लफ्ज, हर इल्जाम ना मैं भूली हूँ और ना ही कभी भूलूंगी अमान। मैंने अपने आगा जान की कसम खाई कि जब तक उनकी बेगुनाही का सबूत तुम्हारे सामने नहीं ले आती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बाप की तरह इज्जत और गैरत पर जान देने वाली हूँ। बहुत
देर हो चुकी है। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना मकसद हासिल किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरे मरहूम शौहर हुमायूं अफजल जो कि जमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक डायरेक्टर थे, उन्हें मीर फारूक जमान ने धोखे से मलेशिया भिजवा के जानबूझ के उन्हें ड्रग्स के इस केस में फंसवाया था, जिसकी वजह से मेरे शौहर वहां गिरफ्तार हुए। मेरे शौहर हुमायूं अफजल एक सच्चे और ईमानदार और इज्जतदार आदमी थे। वो ये जिल्लत बर्दाश्त ना कर सके और खुद को बेकसूर साबित करने से पहले ही कार्डियक अरेस्ट के नतीजे में दुनिया से ही रुखसत हो गए। मैं इतना अरसा इसलिए खामोश रही कि मुझे मीर फारूक से अपनी और अपने बच्चों की जान का खतरा था, मगर अब मैं मजीद खामोश नहीं रहूंगी। मेरे पास इस बात के ठोस सबूत मौजूद हैं कि कुआलालंपुर में हुमायूं का जिस कंसाइनमेंट में ड्रग्स पकड़े गई हैं वो उन्हें मीर फारूक ने पाकिस्तान से भिजवाई थी। नाजरीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दें। पाकिस्तान की मशहूर और बाअसर शख्सियत मीर फारूक जमान के हवाले से, जो कि जमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उनकी कंपनी के एक साबिक डायरेक्टर की एहलिया ने मीर फारूक जमान पर ड्रग्स स्मगलिंग के हवाले से संगीन इल्जामात आयद किए हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि हुमायूं अफजल गुज़िश्ता साल मलेशिया में ड्रग्स स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार हुए थे और वहीं दौरान तफ्तीश दिल का दौरा पड़ जाने से इंतकाल कर गए थे। उनकी एहलिया, जो अब अपने 2 बच्चों समेत लंदन में मुकीम है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम के जरिए अपने शौहर की मौत की जिम्मेदारी मीर फारूक जमान पर आयद की है। अगर ये इल्जामात सच साबित हुए तो ये मीर फारूक जमान के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकते हैं। हम मीर फारूक जमान से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका मौक़िफ़ भी लिया जा सके। साहब मेरे ख्याल से टीवी चैनल से कॉल आ रही है, क्या करना है? रहने दो, मैं अपना मौक़िफ़ बाद में दूंगा। ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई साहब? ये हुमायूं अफजल की बीवी अचानक कहाँ से आ गई कड़े मुद्दे उठा? इस वक्त मेरा दुश्मन एक ही शख्स है जो मेरी तबाही के पीछे पड़ा हुआ है। पहले तो मुझे शक था, अब यकीन है। इसके पीछे भी अमानुल्लाह है। हुमायूं की वीडियो भी रिलीज कर दी उसने, और मुझे पूरा यकीन है इसके एवज उसने बहुत भारी रकम दी होगी हुमायूं की बीवी को। उसकी बीवी भी बिल्कुल हुमायूं अफजल की तरह लालची है। मेरे खिलाफ सबूत देने के लिए बैठ गई। साहिब, ये लड़का तो आपकी साख, इज्जत, नाम बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मेरी नूरे जान उस शख्स के पास, इसलिए मैं बेबस हूं। वरना सायरा और हुमायूं की फैमिली के सामने मेरा नाम इस्तेमाल करने पर मैं उस शख्स का वो हाल करता, वो मेरे सामने नाक रगड़ रगड़ के मुझसे माफी मांगता। जी मुझे आपकी ना ये अधूरी उलझी उलझी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप साफ साफ बात करें ना। ऐना कहाँ है? क्या हुआ है उससे? मैं भी नहीं जानती कि ऐना कहाँ है। उसने जितनी परेशानी में कल मुझे फोन किया, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। एक मिनट ऐना ने आपको कॉल किया था? क्या कह रही थी? वो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। उसकी परेशानी पाकर ही तो मैं सक्कर से यहाँ आ गई। आप यकीन करें फरहाना बीबी, मैं तो यहाँ से काम छोड़कर चली गई थी। मेरा साहब के घर में आने का वापस कोई इरादा नहीं था, मगर जब ऐना का फोन आया
तो मुझसे नहीं रहा गया और मैं यहाँ वापस आ गई। आपको बरसों पहले अपनी खोई हुई बहन का गम सताया जा रहा है और मुझे ऐना की फिक्र खाई जा रही। आपने बरसों पहले अपनी बहन को खोया था, अब ये ना हो कि आप अपनी भांजी उसकी आखिरी निशानी को खो दें। अल्लाह ना करे बुआ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अमान ऐना के साथ है, फिर आप इतनी फिक्रमंद क्यों हैं? अमान ऐना के साथ है, इसी बात की तो फिक्र है। ऐना को अमान से ही तो खतरा है। अमान जैसा सबको नजर आता है, असल में वो ऐसा नहीं है। उस सांप से अपनी किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उसने ऐना से शादी की थी। क्या ये सब आपको ऐना ने बताया? हाँ, वो मेरी बच्ची बहुत रो रही थी, बहुत परेशानी थी उसकी आवाज में। मैं इसीलिए तो सांप से मिलना चाह रही थी कि वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके ऐना और अमान का पता करवाए। ऐना ने आपको फोन कहाँ से किया था? पता नहीं, पहले तो मैं समझी कि उसने मुझे अपने घर से फोन किया, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि वो दोनों तो यहाँ पे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। किसके नंबर से फोन किया था उसने? आप अपने नंबर से। आपके मतलूबा सारिफ का मोबाइल ऑफ है। अगर उसका नंबर तो मुसलसल बन जा रहा है बुआ जी। गॉड, ये क्या उलझन है, मुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा बुआ जी। हाँ साजिद, मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, मेरा काम करवा देना। क्यों, क्या, कैसे, कुछ छोड़ो और मेरा काम करो। बाकी मैं तुम्हें इस्लामाबाद पहुंच कर समझाता हूँ। अब वक्त आ गया। शाह साहब, आज 3 दिन हो गए मेरी बेटी का अता पता नहीं मालूम। क्या फायदा मेरे ऐसे ताल्लुकात का, असर रसूख का, कि मैं अपनी बेटी को बाजियाब नहीं करा पा रहा हूं। मुझे तसल्ली ना दें आप, मुझे कल तक मेरी बेटी मेरे घर में चाहिए, वरना मैं सबका जीना हराम कर दूंगा। साहिब, आज आपको इनॉग्रेशन की तकरीब में जाना है, आपको याद है? मुझे नूरे जान के अलावा कुछ नहीं याद। लेकिन साहब, आज वहां जाना बहुत जरूरी। 3 दिन से मेरी नूरे जान का अता पता नहीं है। मेरा एक एक लम्हा क़यामत बनकर गुजर रहा है, सांस लेना मेरा मुहाल हो रहा है। साहिब, बीवी बहुत अहम है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी इज्जत, आपकी नेकनामी और आपकी साख भी बहुत अहम है। आज ही हुमायूं अफजल की बीवी का वीडियो हर जगह फैला दिया गया। अगर आप आज की तकरीब में नहीं जाएंगे तो लोगों को मौका मिल जाएगा आपके खिलाफ बातें बनाने और अफवाहें फैलाने का। वहां पर बहुत सारे मीडिया के लोग भी आए हुए होंगे। आप उनको बताइएगा कि आपके खिलाफ ये मुनज़्ज़म साजिश आपके कारोबारी मुखालिफिन की तरफ से हो रही है। मीडिया वालों से कहिएगा कि हुमायूं अफजल की बीवी के लगाए हुए इल्ज़ाम झूठ है, और आप उनको ये भी कहिएगा कि आप उस पर हतक इज्जत का दावा दायर करें। साहिब, अमानुल्लाह सिर्फ
इसलिए ये सब कुछ कर रहा है ताकि आपकी बदनामी हो। उसे अच्छी तरह अंदाजा है कि आप बेबी की वजह से परेशान हैं। तभी मौका देखते ही उसने हुमायूं अफजल की बीवी का ये मसला खड़ा कर दिया। वो यही चाहता है साहिब कि आप परेशानी और बौखलाहट में आकर कोई ऐसा कदम उठाएं जिसमें आपकी अपनी ही बदनामी हो। साहिब, उस कल के लौंडे को आप अपनी इज्जत का तमाशा न बनाने दें। सोच समझ कर कदम उठाएं। अमानुल्लाह की साजिशों को कामयाब ना होने दें साहिब। एक्सक्यूज मी सर, हुमायूं अफजल की बीवी ने आप पर जो इल्जामात लगाए हैं उसमें कितनी सदाकत है? देखिए, इस किस्म के बेबुनियाद इल्जामात का जवाब देना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मिसेस हुमायूं अशरफ मेरे मुखालफिन के साथ जा रही है और ये कोई मौका नहीं है मैं आप लोगों के जवाब दूँ। अब क्योंकि केस कोर्ट में है, जो भी जवाब देंगे वो मेरे लॉयर्स देंगे। आपको ये बात बताना ज़रूरी है कि मैं मिसेस हुमायूं अफजल के ख़िलाफ़ ख़तरे इज़्ज़त का दावा दायर कर रहा हूँ। देखिए, ये जो हमारा बिज़नेस है 1920 से मेरे फोर फादर्स ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी इज्जत के साथ ये एम्पायर खड़ी की है और कोई भी काम जिसकी बुनियाद इज्जत के साथ, उसूलों के साथ खड़ी हो, उसे किसी बात का डर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सर, आइए, मैं आपको खुर्शीद साहब से मिलूँ। अच्छा, खुर्शीद साहब, मेरे साहब क्या हाल है? कैसे हैं आप खुर्शीद साहब? खैरियत से? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इतना ख्याल रखा हमारा। एक ऑयल रिफाइनरी बिकने की खबर सुनी अमान साहब, हम तो समझे कि आप भी मुल्क छोड़ के चले गए होंगे। नहीं, अभी तो बस बिजनेस बेचा है, पाकिस्तान छोड़ने के तो कोई इरादे नहीं। वैसे अफवाहें भी खूब फैलाने वाले क्या अफवाहें फैलाते हैं? ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी। व्हाट इज दिस सिस्टर जी? कहाँ मेरी बेटी? सही बात है, हाथ छोड़, आराम से बात करते हैं। कहाँ है मेरी बेटी? बता दूंगा बेटी किधर है, टेंशन ना ले। पहले अपने दामाद से तो मिलना है, कोई दूर से आए आपसे मिलने। पता है, मैंने अपना पूरा तारुफ नहीं करवाया आपसे। सोच रहा हूँ कि आज अपना पूरा तारुफ करवा ही दूँ। मेरा नाम अमानुल्लाह खान। बचपन में मुझे प्यार से मानी कहा जाता। कई साल पहले दरियाबाग में फॉरेस्ट ऑफिसर रहा करता था उबैदुल्लाह खान। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मेरा उबैदुल्लाह खान को तो जानते होंगे ना, तो मेरी माँ थी। एक एक्सीडेंट में मेरे वालिदैन और मेरी छोटी बहन की डेथ हो गई। एक्चुअली वो एक्सीडेंट नहीं था, उनको कत्ल किया गया था। अब मेरा नसीब अच्छा है कि मैं बच गया, वरना वो लोग मुझे भी मार देते। उबैदुल्लाह खान, हुमैरा उबैदुल्लाह खान, आयशा उबैदुल्लाह खान, अमानुल्लाह खान। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। मेरी बख्श सारे इधर, सारे रास्ते बंद करवा। अमानुल्लाह यहाँ आया था, बातें करते करते पता नहीं कहाँ चला गया वो। सारी जगह नाके लगवाओ, बच के ना जाने पाए वो। शाम से आप मुसलसल कॉल कर रही हैं बुआ जी। किसी मुलाजिम ने आपकी बात नहीं करवाई ना फारूक भाई से?
जी वो कह रहे थे कि साहब अभी तक घर पे नहीं आए। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कहीं हमारे उसे मार ना दिया, हैना को कत्ल ना कर दिया। खुदा ना खास्ता बुआ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खतरे को समझ नहीं रही फरहाना बीबी। अमान की साहब से बहुत बड़ी दुश्मनी है और वो बदला लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। हैना की जान को नुकसान पहुंचा सकता है। हैना की जान बहुत खतरे में भी। पता नहीं अमान हैना को कहाँ लेकर गया। जब कल मेरी हैना से बात हुई थी तो कम से कम मैं उससे पूछ ही लेती कि वो कहाँ है। बुआ जी वो कहता है कई साल पहले दरिया बाग में उसकी माँ, बाप और छोटी बहन का मर्डर हुआ था। उसके जिम्मेदार भी आगा जान है। बुआ जी दरिया बाग से आखिर हम लोगों का क्या ताल्लुक है? फरहाना बीबी आप मेरे साथ चले। कहाँ बुआ जी? ऐना के पास। क्या मतलब ऐना के पास? हमें तो ये नहीं पता कि वो दोनों हैं कहाँ। हम शाम से तो लगे में इसी बात का सुराग लगाने। अब कोई सुराग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है अमान ऐना को कहाँ लेकर गया। पता नहीं ये बात शाम से मेरे ज़हन में क्यों नहीं आई। कहाँ है ऐना? दरियाबाग। दरियाबाग? ये कहाँ है? वो बालाकोट है ना, उससे भी आगे। यहाँ से कोई 6-7 घंटे का रास्ता है। जितनी भी जल्दी हो सके हमें दरियाबाग पहुँचना है बीबी। आपको यकीन है कि वो दोनों वहीं पर होंगे? जी मुझे यकीन है, बल्कि पक्का यकीन है। अगर अमान साहब और ऐना से बदला लेने के लिए कहीं ऐना को लेकर जा सकते हैं ना, तो वो दरियाबाग के अलावा कोई और जगह नहीं हो सकती। साहिब होटल में अंदर हर जगह तलाश किया, वो कहीं नहीं है। Damn it! आपको यकीन है कि आपने अमानुल्लाह को ही देखा? हो सकता है उस जैसा कोई और बंदा। नहीं, मेरे सामने खड़ा होकर उससे बात कर रहा था। बड़ी दीदा दिलेरी बेखौफी से आंखों में आंखें डालकर उसने मुझसे कहा कि वो उबैदुल्लाह और उमैरा का बेटा मानी है और कई सालों पहले वो दरियाबाग में अपने वालिदैन के साथ रहता था। क्या ये कैसे हो सकता है? वो जिंदा कैसे हो सकता है? क्या और कैसे छोड़ो, इन बातों का वक्त नहीं है। अपने गार्डों से कहो कि वो होटल के चारों तरफ जाके खड़े हो जाएं। इतनी जल्दी होटल से बाहर नहीं जा सकता। अगर वो होटल के अंदर है तो बाहर भी आएगा ना। उससे बातें कर रहा था और उससे बातें करते करते मेरी आंखों के सामने से उजल हो गया। पर इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी नूरे जान तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अमानुल्लाह। जिस दीदा दिलेरी और बेखौफी से मेरे सामने आके खड़ा हो गया था, इस बात से तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है। उसे यकीन है कि मैं उसके बगैर अपनी नूरे जान तक नहीं पहुंच सकता। वो होटल से निकलकर नहीं जाना चाहिए। अली बख्श, अपने गार्ड्स को समझा दो, मैं किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है साहब, आप फिक्र ना करें। मेरा नाम अमानुल्लाह खान है। बचपन में मुझे प्यार से मानी कहा जाता था। कई साल पहले दरियाबाग फॉरेस्ट ऑफिसर रहा करता था उबैदुल्लाह खान। मैं उनका इकलौता बेटा हूं। हुमैरा उबैदुल्लाह खान को तो जानते होंगे ना, वो मेरी माँ थी। एक एक्सीडेंट में मेरे वालिदैन और मेरी छोटी बहन की डेथ हो गई। एक्चुअली वो एक्सीडेंट नहीं था, उनको कत्ल किया गया था। अब मेरा नसीब अच्छा है कि मैं बच गया, वरना वो लोग मुझे भी मार देते।